Here is the another question of partnership, but this time dissolution. Cherry, Winston and Upar were in partnership, sharing profit and losses in the ratio 3:2 बेटा. अच्छा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अलीशा बेटा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनता है बेटा, कैपिटल अकाउंट बनता है या बैंक अकाउंट बनता है? डिसोल्यूशन मींस कि बिजनेस ख़त्म हो रहा है बेटा. फॉर्मेट रियलाइजेशन का फॉर्मेट एसेट्स की ओल्ड वैल्यू डेबिट साइड पे, एसेट की जो रियलाइज वैल्यू क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटीज़ की ओल्ड वैल्यू डेबिट साइड पे, लाइबिलिटी की न्यू वैल्यू क्रेडिट साइड पे. अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो डेबिट साइड पे गेन है, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो लॉस है. गेन की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे, लॉस की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल कम हो जाएंगे. जस्ट लाइक अ रिवैल्यूएशन बेटा, फॉर्मेट उसी तरह का होता है. सर यहाँ पर तीनों की एसओएफपी दी हुई है जो कि टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 136,400, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है 136,400, एसओएफपी बैलेंस है. उन्होंने बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा, अनदर नेम ऑफ रियलाइजेशन इज डिसोल्यूशन. तो इस बात को परेशान नहीं होना, घबराना नहीं. मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, यहाँ देख लेना. सबसे पहले प्रेमाइसिस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 97,000 ओल्ड वैल्यू मैंने डेबिट साइड पे लिख दी. इसके बाद प्रेमाइसिस सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रेमाइसिस एंड फर्नीचर. तो प्रेमाइसिस एंड फर्नीचर ये क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया. कितने से रियलाइज्ड हो गया बेटा 61,100, बेच कर पैसे आ गए. अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, फर्नीचर इक्विपमेंट की ओल्ड वैल्यू कितनी थी 22,000. डन. फिर इसके बाद एक चीज़ है आपका, ये जो इक्विपमेंट है ना, पॉइंट नंबर 1 में जाके देखना, इक्विपमेंट जो है कौन अपने साथ लेके जा रहा है, वो बिका नहीं है. वो कौन लेके जा रहा है, विंसन लेके जा रहा है, जो कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा. वो सेल नहीं हुआ, वो रियलाइज़ नहीं हुआ, और उसकी वैल्यूएशन कितनी है 7,200. सर इसके बाद आपके पास यहाँ देखना इन्वेंट्री. सर इन्वेंट्री ऊपर कितनी दी हुई थी एसओएफपी पे, इन्वेंट्री थी 17,400. तो ओल्ड वैल्यू डेबिट साइड पे लिख दिया, और नीचे जाके देख सकते हो इन्वेंट्री जो है तुम्हारी, इन्वेंट्री वॉज सोल्ड एट अ लॉस. इन्वेंट्री का जो सेल हुई है वो लॉस पे हुई है. तो इन्वेंट्री की जो ऑफिशियल वैल्यू कितनी थी 17,000, इन्वेंट्री की जो ऑफिशियल वैल्यू कितनी थी 17,400, और लॉस कितना है मेरे बच्चों 5,200. तो इनका डिफरेंस निकालो ना, कितना आएगा 17,400 माइनस 5,200, 12,200. तो इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल 17,400 की चीज़ कितने पे सेल हुई है 12,200, तो इसका मतलब रियलाइजेशन लॉस है. तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया इन्वेंट्री, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया कि भाई ये चीज़ क्या हो गई है, रियलाइज्ड हो गई है. कितने से हो गई है 12,200. ऐसा ही है. डन. अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्री के बाद इस सवाल में ट्रेड रिसीवेबल नाम की कोई बला नहीं है. तो ट्रेड पेबल की ओल्ड वैल्यू 14,800 थी, लिख दी. ट्रेड पेबल जो तुम्हारे सेटल हुए हैं 5% डिस्काउंट के, तो इसका मतलब 14,800 का 5% निकालो, कितना होता है 14,000 का 5% निकालो, कितना होता है. ओल्ड वैल्यू आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आ गई, कितनी 14,800. तो 14,800 में से मेरे बच्चे 740 निकाल दो, तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,060. वो तुमने कहाँ लिख दी 14,060. तो इसका मतलब ये जो लाइबिलिटी थी वो पे ऑफ हो गई. अच्छा, कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट. तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बैंक, और ये कौन सा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस है कितना 2,140. इसके बाद वही बात है, आखिरी पॉइंट लिखा है कि अमाउंट ओ बाय और टू द पार्टनर वर सेटल बाय चेक. जो भी होगा वो चेक के थ्रू सेटल होगा. तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे टोटल में हेल्प कर सकते हो.
कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि डेबिट साइड हैवी है या क्रेडिट साइड हैवी है? दिखने में मेरे ख्याल से डेबिट साइड हैवी है। जल्दी से टोटल करके बताओ। शायद नहीं, टोटल प्रॉपर बताओ कितना? 150 to 600। तो 150 to 600, 150 to 600 में से इन सबको माइनस कर दो तो कितना आएगा बेटा? लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना बनेगा? 57,300। इधर देखिएगा भाई, कितने लोग हैं, कितने पार्टनर्स हैं? एक का नाम चेरी, एक का नाम विंस्टन, एक का नाम ह्यूपर। यानी फॉर एग्जांपल 57,300 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 57,300 मल्टीप्लाई बाय 5/10 और 57,300 मल्टीप्लाई बाय 2/10। आपको कैसे पता? सवाल के क्वेश्चन में ऊपर टॉप पे ही पहले दिए हुए हैं। तो एक एक का मुझे शेयर बता सकते हो कितना आएगा? 17,190। दूसरे का 28,650। तीसरे का 11,460। कोई ऐसी लड़की जिसको ये बात समझ में ना आई हो, मैं रिपीट कर दूंगा। यस मेरा बेटा, एसेट्स की जो है तो प्रेमाइसिस की, तो सोल्ड इन वैल्यू का मतलब क्या हो गया? न्यू वैल्यू मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दी। जो आपके पास डेबिट साइड पे जो वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू है जो एसओएफपी की है, और जो न्यू वैल्यू जो रियलाइज हो गई है वो क्या आपके पास क्रेडिट साइड पे लिख दी। नहीं, मतलब ये 61,100 जो क्रेडिट साइड पे है वो सोल्ड इन वैल्यू है, तो और नई वैल्यू जो 97,000, तो 61,000 जो सोल्ड हो गया है, तो जिस वैल्यू पे बिका है तो वो ओल्ड वैल्यू है। ओल्ड वैल्यू तो बेटा 97,000 थी ना, ये रही 22,000 थी। प्रेमाइसिस उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किए, प्रेमाइसिस 97,000 था और नीचे प्रेमाइसिस एंड फर्नीचर सोल्ड हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है इक्विपमेंट जो है वो सोल्ड नहीं हुआ, वो विंसन अपने साथ लेकर गया है। तो इसलिए मैंने विंसन के आगे, इक्विपमेंट के आगे W लिख दिया और कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दिया। वो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट मिला के है। बेटा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर, प्रेमाइसेस एंड फर्नीचर वर सोल्ड, बिक गया। तो इसका मतलब नई वैल्यू कितनी आई, कितने में बिका है? 61,100 है, ख़त्म। फर्नीचर एंड प्रेमाइसेस दोनों की वैल्यू 61,100 है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, एसेट की ओल्ड वैल्यू मतलब जो एसओएफपी में जो ओरिजिनल वैल्यू है, बिकने के बाद, रियलाइज होने के बाद वैल्यू कितनी है? ये रही न्यू वैल्यू 61,100। आपको मेंशन भी तो किया कि ये प्रेमाइसेस और फर्नीचर की है, एक साथ है। यहाँ पर मैंने अलग से मेंशन कर दिया कि ये प्रेमाइसेस 97,000 था, इधर से फर्नीचर कितना था? 22,000 था। मगर यहाँ क्या है? प्रेमाइसेस एंड फर्नीचर दोनों की कंबाइन वैल्यू कितनी है? 61,100। इस 22,000 में इक्विपमेंट भी शामिल है, और इक्विपमेंट जो है लेके जा रहा है वो 7,200 है। आप सिर्फ इस चीज़ को देखें कि एसेट्स की ओल्ड वैल्यू डेबिट साइड पे, एसेट की न्यू वैल्यू क्रेडिट साइड पे। आपका मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रही हो? जो रियलाइज वाली है वो न्यू वैल्यू है, तो वो ओल्ड वैल्यू है। जब पार्टनरशिप थी, डिसॉल्व होने से पहले की वैल्यू है। जब उन्होंने बोला कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो एसेट्स जो है अब इन वैल्यू पे सेल हुए। और इसी तरीके से लाइबिलिटी की, फॉर एग्जांपल, ओल्ड वैल्यू क्रेडिट साइड पे, न्यू वैल्यू डेबिट साइड पे। और इसका दूसरा पैटर्न क्या है करने का? आप दोनों को डिफरेंस लेके कर लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, यहाँ इन्वेंट्री, बच्चा गलती डेफिनेटली करेगा। इन्वेंट्री क्या हुई है? लॉस 5,200 दे रहा है। तो इन्वेंट्री का जो लॉस है, आप लॉस क्यों देख रहे हो, चीज़ें कर रहे हो? आपको जो तरीका बताया है आप उस तरीके से जाओ। तो
तो इन्वेंट्री का लॉस, तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री की ऑफिशियल वैल्यू कितनी थी 17,400, मैंने लॉस माइनस करने के बाद मुझे पता चला कि यार जो 17,400 की चीज़ कितने की सेल हुई है, 12,200 की, तो इसका मतलब लॉस कितने का बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, और वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपस में डिवाइड हो जाएगा। रियलाइजेशन का अकाउंट का मतलब ही यही है कि भाई टोटल लॉस इतना हुआ है एट द टाइम ऑफ रियलाइजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज 57,000 अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक बंदे के हिस्से में उसका लॉस आ गया। मैंने ये बना लिया। दिस इज योर 7 मार्क क्वेश्चन। अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें कैपिटल अकाउंट नहीं बोला था, अब इस वाले में बोला है। अब आप कॉन्सेंट्रेट करना, आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस कहाँ से मिल जाएंगे, क्वेश्चन से मिल जाएंगे। 18,300, 54,900, 26,700। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, बैलेंस बीडी कितना 18,300, फिर इसके बाद 54,900, इसके बाद 26,700। एग्री? अगर मैं आपसे सिर्फ ये इतनी छोटी सी बात बोल रहा हूँ जो कि समझाने के लिए, ये आपके पास ख़त्म हो गया। गुडविल ना रेज हुई है ना एलिमिनेट हुई है, स्टेप ख़त्म कर दो। अगले स्टेप में तुम लिख दो करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट इसका कितना है, चेरी का 5740, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, करंट अकाउंट ब्रैकेट में है 57 कितना 40, और उन दोनों के करंट अकाउंट क्या है, पॉजिटिव है कितना 2290 और 820, 2290 और 820। एग्री? सवाल में लॉस हुआ था, गेन हुआ था, लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है, तो लॉस से कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो कि कितना हुआ है 17,190 और 28,650 और 11,460। एग्री? इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, दोबारा बताने के लिए, करंट अकाउंट के बाद एक बंदा था मोटर व्हीकल लेके जा रहा था, कौन था वो, विंसन था, 7,200। उसने कहा भाई मेरे हिसाब में से माइनस कर देना, ये मैं ही नहीं चलाई है सारी ज़िंदगी व्हीकल, और कोई बंदा एसेट लेकर आया भी नहीं है। अच्छा, एक पर्सनल लोन दिया था पार्टनरशिप को, जब पार्टनरशिप थी किसने दिया था, यूपर ने दिया था 18,000 का। अगर बैंक लोन होता तो वो बैंक अकाउंट से पे हो जाता, मगर ये यूपर का है तो यूपर के पास चला गया। अब इसके बाद मुझे बाज़ार और कोई चीज़ दिख नहीं रही है, अगर आपको दिख रही है तो मुझे बता देना, मैं अब इसकी बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये आ गया चेरी, इसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ देखना, चेरी के बाद मैंने कहा कौन आ गया, विंस्टन आ गया। इसी तरीके से विंस्टन के बाद कौन आ गया भाई, यूपर आ गया। तो एक एक करके मुझे बैलेंस करके बताओ कि अगर तुम्हारे पास, मैं तुमसे बात करता हूँ, कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है, चेरी की डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है? मेरे ख्याल से डेबिट हैवी है, यानी चेरी का कैपिटल इतना नहीं है जितना उसने विड्रॉ किया है। तो कैपिटल टोटल करो, 5,740 प्लस 17,190 प्लस 7,200। थोड़ा सा जल्दी बेटा, गलत बता रहे हो। चेरी मोटर व्हीकल कौन लेके गया है, एक में रुकिएगा, मोटर व्हीकल जो है विंसन लेके गया है 7,200। 5,740 प्लस 17,190 कितना हो गया, 22,930। 22,930 में से 18,300 निकाल दो, उसको आप सीडी नहीं लिखोगे, आप बैंक लिखोगे। कितना आ रहा है देख के बताओ, 22,930 माइनस 18,300 कितना हो गया, 4,630। तो ये इक्वल हो गया, बिजनेस रिजॉल्व हो गया। बैंक क्रेडिट साइड आने का मतलब क्या हो गया, चेरी को पैसे बिजनेस को देने हैं। फिर इसके बाद चेरी के बाद आ जाओ विंसन पे, 54,900 प्लस 2,290 कितना होता है टोटल, 54,900 प्लस 2,290 कितना होता है टोटल,
57,190, 57,190 में से 28,650 माइनस कर दो, 7,200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर बैंक कितना हो गया? 21,340। तो दोनों साइड्स तुम्हारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसका मतलब है कि विंसन को ये पैसे बिजनेस से लेने हैं। और अब आखिरी वाले पे आ जाओ जल्दी से, क्विक। 26,700 प्लस 820 प्लस 18,000 कितना हो गया? 45,520 माइनस कर दो 11,460, कितना आ जाएगा? 34,060। तो ये भी क्या हो गई तुम्हारी? इक्वल हो गई। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, दो को पैसे देने हैं और एक से पैसे लेने हैं। और इधर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख लेना भाई, ये BDCD नहीं होगा क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बिजनेस ख़त्म हो रहा है। अब इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सी पार्ट क्या थी? अगेन जो आपके पास बोला हुआ है, पार्टनरशिप स्टेट 3 रीजंस अदर रीजंस वाई पार्टनरशिप माइट बी डिसॉल्व। अभी तुमने किया है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप बिजनेस इज मेकिंग अ लॉस। सेकेंड वन इज आपके पास क्या है? या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। और थर्ड वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टनर। अगर चौथा लिखना चाहो तो आपके पास ये भी लिख सकते हो आपके पास के बैंक्रप्सी ऑफ अ पार्टनर या फिर प्रॉफिट लॉस शेयर्ड बिटवीन दी पार्टनर्स, इसके हिसाब से भी लिख सकते हो। अब इसकी जो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है ना, रियलाइजेशन बन गया, कैपिटल बन गया। मैं एक रिक्वायरमेंट खुद से ऐड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। मैंने कहा कि भाई बैंक अकाउंट बनाओ, ताकि पता कैसे चलेगा कि बिजनेस ख़त्म हो गया है। पार्ट डी अपने लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। इनके पास जो था बैंक बैलेंस पॉजिटिव नहीं था, ओवरड्राफ्ट था, तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अगर पॉजिटिव होता तो मैं डेबिट साइड पे लिखता। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बैलेंस BD कितना 6330। अच्छा, रियलाइज़ क्या क्या चीज़ें हुई थी? प्रेमाइसेस एंड फर्नीचर 61,000 प्रेमाइसेस एंड फर्नीचर बेच के कितने पैसे आए थे? 61,100। इक्विपमेंट नहीं बिका था। इन्वेंट्री बेच के 12,200 आए थे। इन्वेंट्री बेच के 12,200 रिसीव हुए थे। ट्रेड रिसीवेबल था नहीं। ट्रेड पेबल हमने पे किया था 14,060 का हमने पे कर दिया था। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने पे किया था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने पे किया था 2140 का। अच्छा, और इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहला कौन था? चेरी। तो कैपिटल अकाउंट किससे? चेरी से कितने पैसे आने आ गए? 4,630 किसको आए? पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट को। फिर इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट कौन था? विंसन था। कैपिटल अकाउंट कौन था? यूपर था। कितने पैसे पे कर दिए? 21,340 और 34,060। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चेक करो कि डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया, बिजनेस प्रॉपर्ली बंद हो गया। चेक करो कितना आ रहा है। ये जो रिक्वायरमेंट थी पार्ट डी, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, एग्जामिनर ने नहीं पूछी थी, मैंने आपको सिर्फ समझाने। कितना बेटा? 77,930। कहाँ का? डेबिट का 77। इसका मतलब डिसॉल्व करते वक्त बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए? 77,930। समरी उसकी ये रही। और पे आपने कहाँ कहाँ किए हैं वो ये रहे, चेक कर लो।
779930। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सिर्फ तुमसे रियलाइजेशन मांगा था और कैपिटल अकाउंट सिर्फ नहीं मांगा तो उसकी जगह स्टेटमेंट मांगी थी और एक बंदे की मांगी थी। तो आपको पता चला जू को पैसे देने थे। इधर क्या है, आपको सब पता चल गया कि किसको पैसे देने हैं और किसको पैसे लेने हैं। मैंने कहा पार्टनरशिप को चेरी से पैसे लेने थे और डब्ल्यू और यूपर को पैसे देने थे। तो इसका मतलब ये बैंक अकाउंट जब इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो इसको कहते हैं कि प्रॉपर बिजनेस क्या हो गया, अब डिसॉल्व हो गया। यानी सारे इज्जत के साथ बिजनेस छोड़ के बंद करके चले गए, बगैर झगड़ा किए हुए, बगैर कोई फटीक किए हुए। तो ये आपके पास पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के नाम